हाँ बताओ, जल्दी बताओ। एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी बन सकता है। ठीक हाँ, है, फिर और इस कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 बन जाएगा। तो सिर्फ अंजलि ने करा है, बाकी किसी ने नहीं करा? यार इसे याद कर लो, थोड़ा सा ही तो है। ठीक है, रिडक्शन हम लोग करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं रिडक्शन करने बैठूंगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिडक्शन करूंगा, सॉरी एच नहीं आएगा, एच आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड में। कीटोन यहाँ से नहीं बनता। कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन नहीं बनता। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चैप्टर में तुम्हें बताऊंगा। एल्डिहाइड से अगर मैं उसका फर्दर रिडक्शन करूंगा तो वो बनेगा एल्कोहल, एंड अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन किया, कुछ भी डाल सकते, कोई रिएजेंट डाल सकते, प्रॉपर कोई रिएजेंट नहीं है, तो ये बन जाता है एल्केन। एल्केन, ठीक है। ये कल मैंने कराया था, अगर याद नहीं हुआ है तो मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो गया। बीच बीच में हमारा यूज़ हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब तुम लोग मुझे एक एक करके बताओगे, हम लोगों ने सारा बेसिक पढ़ लिया है। तो बेसिक पढ़ लिया है तो तुम मुझे ये वो सारी चीज़ें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें तुम मुझे यहाँ पे बताओगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हेलो एल्केन या हेलो एरीन होता क्या है। तो एल्केन के ऊपर कोई हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ये हो गया हेलो एल्केन, ठीक है। और अगर बेंजीन या बेंजीन लाइक एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एल्केन हेलोजन लगा दे तो इसे हम लोग बोलेंगे हेलो अरीन्स, ठीक है। तुम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का तुम्हें स्ट्रक्चर पता है। अब इसके बाद हमें बताना है कि ये बनाएंगे कैसे। तो पहली चीज है, हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें करा रखी है। तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाने के काफी सारे तरीके थे, बताओ। दो तीन तो मैंने बता रखे हैं। क्या डाल सकते हैं हम लोग इसमें रिएजेंट? क्लोरीन OH को हटा के Cl लगाना है। तो पहले चीज मैं एक एक करके तुम लोगों से पूछूंगा, खुद तो बताओगे नहीं तुम लोग। कौन दिख रहा है मुझे सबसे पहले? हाँ अंजलि तुम बताओ, सबसे ऊपर तुम ही हो। किस टाइप की रिएक्शन है ये? अंजलि आवाज आ रही है? यहाँ पे OH को हटा के मैं Cl लगा रहा हूँ, तो किस टाइप की रिएक्शन हुई अंजलि, बताओ जल्दी। ठीक है, अंजलि तो नहीं बता रही, तो कोई और बताओ मुझे। हाँ दीपक तुम बताओ, किस टाइप की रिएक्शन है ये? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाँ अंजलि कुछ बोल रही थी, हाँ बोलो कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, पता नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी गुड।
तो हमें ये पता चल गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अटैकिंग रिएजेंट क्या है? अटैकिंग एजेंट, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दूसरा, और लीविंग ग्रुप, ये बताओ। अटैकिंग ग्रुप है PCl5, वही Cl। क्या बात है, तुम्हें याद है ये? ठीक है, जी। तो PCl5 हो गया। लीविंग ग्रुप किसने, कौन गया है? जी OH। OH, तो OH क्या है हमारे यहाँ पे? लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ROH को अगर मैंने RCl में कन्वर्ट करना है तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। एक हो गया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फिर तुम्हें दूसरा भी याद होगा, बताओ दूसरा रिएक्शन अगर मुझे इसे RCl में कन्वर्ट करना है तो कोई और रिएक्शन? पोटेशियम CN, वही K into CN। तो CN से तो CN लग जाएगा, हमें Cl लगाना है। Cl लगाने के लिए कोई और रिएजेंट अगर तुम्हें पता हो तो। HNO नहीं, HNO3H2SO4 देखो, अगर कोई भी रिएजेंट होगा और तुम्हें Cl लगाना है तो उसके अंदर Cl तो होगा होगा। सर PCl3 लेते हैं। हाँ, PCl3 होता है। ठीक है, सर FCl2। हाँ। क्या क्या फिर से बोलो, सोनू क्या बोले तुम? SOCl2। अच्छा, सल्फोनाइल क्लोराइड SO Cl2। ठीक है, ये तीन तो मैंने मेजरली तुम्हें कराए थे। इसके अलावा एक और कराया था, मैंने सीधा बोला था कि ये डाल दो और अच्छा नहीं और उस रिएजेंट का कोई नाम भी बताया था मैंने। अल्कोहलिक KOH। नहीं नहीं, अल्कोहलिक की वजह से एलिमिनेशन होती है। हाँ नहीं तो होती है। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ बताओ, एक और था जिसमें मैंने बोला था इसे लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ये वाला कौन सा था? तो देखो, कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें Cl होना चाहिए। हमें किससे रिप्लेस करना है? Cl से रिप्लेस करना है, तो Cl तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे Cl है यहाँ पे। ठीक है, HCl था। हाँ HCl बोला था हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा HCl बोलते हैं हाँ। HCl डाल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, किसमें? एनहाइड्रस ZnCl2 में। किस में डालेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2 में। और इसका नाम क्या है? लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे मेथड है, तो मैं सारे लिख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें क्विकली दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पे लिखने का कोई ऑप्शन है? नहीं, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है। तो देखो, पहले वाली केस में हम लोगों ने क्या डाला? ROH, और इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं? HX। HX क्या है? X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो HCl, HF, HBr, HI कुछ भी डालोगे और साथ में क्या डाल दोगे? जिंक क्लोराइड डाल दोगे, ZnCl2, तो वहां पे वो लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी रिएक्शन है NaBr। अगर सोडियम ब्रोमाइड डाल दोगे H2SO4 के साथ तो RBr लग जाता है। H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वहां से OH हटाने की कोशिश करेगा। PCl3, PCl5, तो ये हम लोगों ने देख लिए। X की जगह मतलब PBr3 यूज कर सकते हो, PI3 भी यूज कर सकते हो। PI3 इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, SOCl2 हम लोगों ने कर लिया है। और ROH में रेड फॉस्फोरस, अगर रेड फॉस्फोरस लोगे और उसमें हेलोजन डाल दोगे तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसमें से जो ZnCl2 वाला रिएक्शन है ये लुकास रिएजेंट है, और लुकास रिएजेंट यूज होता है हमें बताने के लिए कि वो जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अल्कोहल जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ठीक है, लेकिन हम लोग 12th में नहीं जा रहे हैं, मैं बस चाह रहा हूँ कि तुम्हें मेजर मेजर चीज़ें आ जाए। वो सारे जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास में जब एग्जाम होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो एनीवेज, मैं बस यहाँ पे ये हम लोगों ने कर दिया। इसमें क्या रह गया? NaBr वाली रिएक्शन रह गई है। तो अगर मैं ROH को RBr में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या है? मैं PBr3 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ROH को मुझे RBr में करना है तो HBr डाल सकता हूँ।
ठीक है, विद ZnCl2, तो RBr में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं रेड फॉस्फोरस एंड इसमें मैं हेलोजन डाल सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतने सारे याद नहीं करना है, इसमें से 2 या 3 तुम याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे PCl3 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो गया, क्योंकि इससे तुम इसको PX3 लिख दो, तो इससे तुम सारे बना सकते हो, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी बना सकते हो, तुम्हें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या सारे रिएजेंट्स हैं। SOCl2 भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड है, मतलब मैंने लैब में यूज़ किया है। तो लैब में हम लोग MSc में PCl5 यूज़ करते थे, तो उससे जो PCl5 के फ्यूम्स हैं, जो उसका धुआं होता है, येलो कलर का PCl5 होता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो बहुत सेफ नहीं होता है, हैंडलिंग के लिए इश्यूज होते हैं। SOCl2 भी बहुत पंजेंट होता है क्योंकि उसमें से HCl गैस कॉन्स्टेंटली निकलती रहती है, लेकिन बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाती है SOCl2 यूज़ करने के बाद। तो PX3 हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, एक SOCl2 यूज़ कर सकते हो, इसका नाम क्या है, थायोनाइल थायोनिल क्लोराइड, ठीक। और HX तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, HCl की जगह HX क्या हो सकता है, HCl HBr HI। तो ये हमें समझ में आ गया कि हम लोग अल्कोहल से इसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, फ्रॉम एल्कीन्स, अगर मुझे एल्कीन्स से बनाना हो, तो मेरे पास ये एल्कीन है और मैं इसको बनाना चाहता हूँ, मतलब ये क्या है, CH3, अगर मैं इस पे हाइड्रोजन लगा दूँ सब जगह, CH2Cl, हेलो एल्केन बन गया। तो कौन बताएगा मुझे ये किस टाइप की रिएक्शन है? शिवम तुम बता सकते हो? हाँ शिवम। सर बता रहे हैं। हाँ चलो बताओ फिर। एक मिनट, इसको कैसे क्या- क्या हो रहा है इसके अंदर? 4 ही तो तरीके की रिएक्शन थी हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसके बाद एक बार ट्राई करें सर। नहीं नहीं, उसको बताने दो, सोच के बता रहा है, रुक जाओ। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? तो सबसे अच्छा पहले पहले मुझे ये बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन है सर। रिएक्शन नहीं है ये। तुमने पुराना वाला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? उसको सारी वीडियोस को फिर से जाके देखो ढंग से। हाँ सोनू तुम ही बता दो क्या है ये। ओके मुझे सर। लग रहा है कि ये 2 हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड में गया है, तो उसका मतलब एडिशन लग रहा है सर। हाँ तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है, ऐड हो रहा है। अब मुझे बताओ कि Cl ऐड क्या हो रहा है। Cl क्लोरीन। सी दो दो देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड है इसके और 4 बॉन्ड इसके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐड होगा तो यहाँ पे भी ऐड होगा, तो इस कार्बन पे क्या ऐड हुआ है और इस कार्बन पे क्या ऐड हुआ है? सर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उस पे सिंगल बॉन्ड गया, इस पे हाइड्रोजन से हट के मत। हाँ, कोई हटा नहीं है, कंप्लीट एडिशन हुआ है। हाँ C2 हटा नहीं है मतलब। H4 था और ये हो गया है C2 H5Cl। Cl हाँ तो क्या जुड़ा है इसमें से, इसको माइनस करोगे तो क्या जुड़ रहा है? सर HCl। HCl हुआ है, ठीक है। क्या ऐड हो रहा है? HCl ऐड हो रहा HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएजेंट क्या डालूं? रिएजेंट क्लोरीन। मुझे क्या डालना है, हाइड्रोजन ऐड करना है और साथ में क्लोरीन ऐड करना है, तो क्या रिएजेंट डाल सकता है? कुछ नहीं, बस HCl डालना है।
HCl डालना है। ठीक है, हाइड्रोजन एक जगह पे ऐड हो जाएगा, क्लोरीन दूसरी जगह पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये किस तरीके की हाँ रिएक्शन हुई? सर। ये है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार 6 एटम्स थे और यहाँ पे कितने हो गए? 8 एटम हो गए। तो ऐड हो रहे हैं, एटम्स बढ़ रहे हैं, नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और डबल बॉन्ड हट के किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। अब मेरे पास दूसरी रिएक्शन है। और मुझे इससे क्या बनाना है? मुझे इससे बनाना है CH3 CH2 CH Br CH3। तो बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? हाँ शिवम, अब तुम एडिशन। बताओगे? हाँ रुको, शिवम से पूछ लेते हैं, उसको समझ में आ गया। ये भी तो सर एडिशन रिएक्शन हुआ ना फिर। हाँ, तो ये भी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। जी। इसमें बी रिएजेंट में आर रिएजेंट क्या डालूंगा? क्या डालना चाहिए मुझे इसके अंदर? बी आर ब्रोमीन Br, और दूसरी कार्बन पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या डालेंगे यहाँ पे? HBr। HCl। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। चलो अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें मैं क्या डालूं कि मुझे ये में बन जाए? यही तुम्हें दिमाग लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या ऐसा डालना है कि एक केमिकल को हम लोग दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकें। हाँ, तो दीपक अब तुम बताओ मुझे किस तरीके की रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। क्या रिएजेंट डालना है मुझे इसमें? HBr। HBr। सिर्फ HBr डालना है या HBr के साथ कुछ और भी डालना है? HBr सिर्फ। सिर्फ HBr। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ HBr डालूंगा तो ये मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा ध्यान ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, ये चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है। अच्छा H2O2 सर ना H2O2 उसके साथ। हाँ, इसके साथ क्या लगेगा? H2O2। क्यों डाला H2O2? क्योंकि एडिशन हो रहा है सर एडिशन ऑफ HBr। एडिशन तो इससे पहले भी तो हम लोगों ने HBr का एडिशन किया था, लेकिन वहाँ पे H2O2 नहीं डाला था। इस वाले रिएक्शन में क्यों H2O2 डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को सिंग नहीं अ, अ, यहाँ से Br का एडिशन हो रहा है और H यहाँ से हट रहा है नहीं। नहीं नहीं, HBr का एडिशन हो रहा है। कोई और मुझे बताना चाहेगा कि क्यों डाला मैंने H2O2 या क्यों डलवाया मैंने H2O2? एनीबडी? याद करो, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दो तरीके के एडिशन होता है। याद आया कुछ दीपक? हाँ आ गया क्या होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन? जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे वो ज्यादा प्रीफर करेगा कौन जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाएगा। तो अगर मैं हाँ इसके अंदर HBr डाल दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे है वहां पे 2 इस दो कार्बन पे, और इस कार्बन पे कितने हैं? एक भी नहीं है। तो हाइड्रोजन कहाँ नहीं जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए। तो अगर मैं HBr इसमें डाल दूं तो क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? और हमें क्या बनाना है? हाँ हमें Br इस वाली कार्बन पे लगाना है। तो इस वाली कार्बन पे लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा एंटी रिएक्शन को हम लोग मार्को क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या करते हैं? HBr डालते हैं और साथ में H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अब उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 0 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन अब कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा। आ गया समझ में ये? ठीक है, जो पढ़ा हाँ दिया है हाँ उसको भूलो मत। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो ये रिएक्शन। तो बताओ किस टाइप की रिएक्शन है, सोनू तुम बता दो। ये तो एलिमिनेशन लग रहा है। क्या है ये? आई एडिशन एडिशन है, आई लगा है, हाँ एडिशन है। अच्छा, मैंने ए लिख दिया तो तुम्हें पता चल गया ये एडिशन है नहीं सर, क्या? मैं एडिशन बोलता हूँ सर, यहाँ पे आई नहीं है और वहां पे जाके आई यानी आयोडीन लगा है। हाँ ठीक है, तो डबल बॉन्ड हट गया ना। तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डबल बॉन्ड कहीं हट रहा है, पहले वहाँ पे डबल बॉन्ड था और वो हट गया और उसकी जगह कुछ और आ गया, आ गया तो जी, वो हाँ। एडिशन रिएक्शन है, ये याद रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनेगा और सॉरी, एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनेगा और एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। और इसमें क्या डालेंगे हम लोग? सर एच आई। एच आई, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एच आई अगर मैं डालूंगा तो एच आई डालेगा। अब मुझे बताओ ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है? ये जो एडिशन हुआ ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है? सर मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ है। क्यों, कैसे पता चला? इसमें हाइड्रोजन ऐड है। हाइड्रोजन दोनों में ही ऐड होता है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जी। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कहाँ ऐड हुआ है, कौन सी कार्बन पे, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये फर्स्ट कार्बन हाँ है और ये सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे कौन सा क्या ऐड हो गया, आई हो गया, और सेकंड पे कुछ आयोडीन। लिखा नहीं है तो मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है वहां पे। हाँ तो अब दोनों के पास ही एक एक कार्बन था, दोनों के पास ही एक कार्बन है ना, एक ही सॉरी एक हाँ एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा, वहां मूव करेगा जहाँ पे ज्यादा है। तो इसमें तो सेम ही है, तो यहाँ पे तो कहीं पर भी लग सकता है। बट ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्योंकि इसमें H2O2 नहीं लिखा है। दूसरा चीज जो मैंने तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी कि H2O2 किसके साथ डालेंगे, सिर्फ HBr के साथ डलेगा। H2O2 किसके साथ डलेगा, HBr एच के बी। साथ डलेगा। HI या HCl के साथ H2O2 नहीं डलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन गलत होती है, और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ HI या HBr सॉरी HI ये भी गलत होगा। समझ में आया? जी तो सर। अगर तुम्हें कहीं पर भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, किसका, क्लोरीन का या आयोडीन का, तो इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड को अल्कोहल बनाओ, फिर अल्कोहल से क्लोरीन बनाओ। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। अब वही आ जाता है, सेम मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं ये। अब मुझे यहाँ पे Cl लगाना है। तो पहली चीज है, मैं एक खुद ही बता देता हूँ कि ये एडिशन रिएक्शन है। तुम लोग बताओ कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मतलब मुझे HCl ऐड करना है। तो अगर मैं HCl ऐड करूँ तो ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है, बताओ कोई। सर ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ है क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है जहाँ पे कम हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो ठीक इसको करने के लिए मैं क्या डाल सकता हूँ बताओ। है सर, मतलब कि अब अगर मैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालूं तो ये तो रिएक्शन होती नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लिखा हुआ है। तो ये तो रिएक्शन हो नहीं सकती, तो Cl तो वहां पे जा नहीं सकता। तो ये एक स्टेप में नहीं होगी रिएक्शन, ये 2-3 स्टेप में होगी।
तो कोई बता सकते हो कि इससे ऐसा मैंने क्वेश्चन करा रखा है तुम लोगों को पहले भी? HCl डालेंगे। हाँ, HCl डालेंगे। HCN? HCl। HCl तुम अगर डालोगे तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ चला जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो उल्टा बना हुआ है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि ये हाँ। मार्कोनिकॉफ नहीं है, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन तो HBr और H2O2 का होता है, क्लोरीन का तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं HCl तो डाल ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? कोई बताएगा? इससे ये कंपाउंड बनेगा, एक स्टेप में नहीं बनेगा, 2 स्टेप में बनेगा। तो देखो, पहले मैं इसमें डाल देता हूँ H2O in the presence of H2SO4। रुको, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा B2H6 H2O2 OH नेगेटिव H2O। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें याद होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ होती है। हमारे पास दो ही तरीके हैं एंटी मार्कोनिकॉफ करने के, एक तो HBr में H2O2 डाल दो, और दूसरा डाइबोरेन में वाटर या परोक्स वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है किसका? OH का। तो क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2OH। अब बताओ, CH2OH को CH2Cl में करना आसान है? हाँ, क्या हुआ सब? तो दो स्टेप तो और जाना चाहिए था, एक बार तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर के। नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो वो मार्कोनिकॉफ होगा। हमें इसका क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है वाटर का। OH हमें कहाँ लगाना है? उधर लगाना है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं उसको फिर से समझाता हूँ। OH को OH से हमें Cl में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? क्या डालेंगे? CC बताओ, बताओ, अभी तो कराया है। KMnO4 नहीं। अभी इतने सारे रिएजेंट्स कराए थे मैंने। किसी को भी याद नहीं है? जस्ट 5-10 मतलब 15 मिनट पहले तो मैंने सारे रिएजेंट्स कराए, इतने सारे, उसमें से तुम्हें कोई भी याद नहीं आ रहा? अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? H2O डाल के। H2 वो अल्कोहल में H2 डालने से कुछ होगा? नहीं नहीं होगा। हाँ, किसी और को समझ में आ रहा है तो बता दो, कोई और। ये क्या है? अल्कोहल है जिसके पास क्या है? OH है, और OH में मुझे क्या डालना है? Cl है। पहले मुझे बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? OH को हटा के मुझे Cl लगाना है, किस टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन। सब्स्टिट्यूशन है यार। वह फट रहा है ना। कंफ्यूजन सर, वैसे H2O बाय H2SO4 लगाएंगे तो होगा? नहीं, वो नहीं होगा। हाँ शिवम, तुम्हें एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड पे होगा, समझ में आ रहा है ये? डबल बॉन्ड पे।
अगर डबल बॉन्ड है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एडिशन रिएक्शन है। हाँ सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OH को हटा के हम लोग क्या लगा रहे हैं, Cl। Cl लगा रहे हैं। तो किस टाइप की रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ही तो है, किसी को रिप्लेस करना है, एक चीज को हटा के दूसरी चीज को लगाने का मतलब क्या है, उसे रिप्लेस किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है और दूसरे को लेके आया जा रहा है। तो वो किस टाइप की रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे ये बताओ क्या डाला जाएगा, Cl डालना है तो ऑब्वियसली PCl5। PCl5, PCl3, SOCl2, HCl। अभी तो कराया है मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को, इतने सारे रिएजेंट्स कराए हैं मैंने और तुम्हें एक भी नहीं याद आ रहा। PCl नहीं, कंफ्यूजन हो रहा था बस। आप तो बोले HCl होगा मार्कोनिक में। हेलो हाँ, सर, ये आपने मुझे बोला HCl ये होगा मुझे मार्कोनिक बताओ में। कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ किसके पार्ट है, एडिशन रिएक्शन के पार्ट है। ये एडिशन हाँ रिएक्शन है। हाँ कहाँ है ये एडिशन, ये वाला। हाँ नहीं, सेकेंड अगर सेकेंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चीज को हटा के दूसरी चीज हटाते हैं तो क्या रिएजेंट यूज होता है। अब रुको मैं फिर से यहाँ पे करा देता हूँ। मेरे पास है ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मुझे इससे कन्वर्ट करना है CH3CH3CH2Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे HCl करूँगा तो H कहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा और Cl कहाँ चला जाएगा, Cl यहाँ चला जाएगा। तो अगर मैं इसका तुम्हारे लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊँ HCl डालने के बाद, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ये क्लियर हुआ, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको यूज़ करके ये हमारा प्रोडक्ट इधर से ये बन रहा है और हमें बनाना क्या है, ये है डिज़ायर्ड, जो हमें चाहिए। हमें ये चाहिए और HCl डालने से ये बन रहा है, तो फिर हम लोग कैसे डाल सकते हैं HCl, बताओ मुझे। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है, और ये जो एडिशन है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, वो कब ऐड होगा, वो कब होगा, जब एडिशन रिएक्शन होगी। कब यूज होगा, जब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हट के क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये याद है। तो पहली चीज तो तुम इस चीज को रट लो, अच्छे से याद कर लो कि जब डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड हट गया है तो वो किस टाइप की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक मार्कोनिकॉफ होती है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ होती है। इसलिए मैंने तुम्हें एडिशन रिएक्शन अच्छे से कराया था और क्वेश्चंस भी दे दिए करने के लिए। अब जब अप्लाई करना है तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, या मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो क्लियर है। हाँ, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ लगेगा, क्या नाम है उसका, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये दोनों किसके पार्ट है, एडिशन रिएक्शन के पार्ट है। तो अगर डबल बॉन्ड हटा के तुम्हें कुछ और चीज़ ऐड करनी है तब तुम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे। मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और दूसरा जो पार्ट है वो वहाँ चला जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन वहाँ चले जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ के सिर्फ दो ही आंसर्स हैं, दो ही रिएजेंट्स है जिससे एंटी मार्कोनिकॉफ हो सकता है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड BH3 या B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब पहला स्टेप ये है, उसके बाद दूसरा हम लोग डालते हैं H2O2 OH नेगेटिव H2। यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऐड होता है और यहाँ पे क्या होता है, HBr ऐड होता है उल्टा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब उल्टा एडिशन हो रहा है।
तो अगर वाटर को उल्टा ऐड करना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लगानी है, HBr को उल्टा ऐड करना है तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लगाना है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे HCl उल्टा ऐड हो रखा है, ये तो सीधा ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, उसको उल्टा ऐड करना है। तो मैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ दो ही तरीके से होती है, या तो HBr में H2O2 डालो या B2H6 में डालो। और HCl में H2O2 जब डालते हैं तो वो काम नहीं करता। इतना क्लियर हो गया? हाँ बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म, अब इसमें मैं B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव एंड H2O डालता हूँ। ठीक है, क्या डाला मैंने? B2H6 H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पे? किसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ वाटर नहीं। वाटर का एडिशन हो रहा है। और वाटर का एडिशन किस तरीके से हो रहा है? उल्टा एडिशन हो रहा है। सबसे पहले ये एडिशन रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। हम्म, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 0 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो ये थी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लग सकता है। अब दूसरा क्या है कि अल्कोहल है, और अल्कोहल से तुम्हें क्या करना है? क्लोराइड में चेंज करना है। तो वहाँ पे क्या था? ROH से हमें क्या करना है? RCl में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग? PCl5 डाल सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं। OH यहाँ से हट गया, सब कुछ सेम है। देखो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम है। कंपेयर करा करो उसे कि मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया है। ये मॉलिक्यूल और इतना मॉलिक्यूल सेम नहीं है क्या? सेम है। CH3 CH3 C CH3 CH3 C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये CH2 CH2। अब क्या है? OH को हटा के क्या लग गया है? Cl लग गया। तो ये किस तरीके की रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्कोहल OH को हटाने के लिए Cl लगाना है। तो क्या लगाना है हमें? Cl लगाना है। तो जो भी रिएजेंट होगा उसके अंदर Cl तो होना ही होना चाहिए। अगर Cl तुम नहीं डाल रहे हो तो वो वहां पे कैसे जुड़ जाएगा? तुम्हें क्या करना है? कोई ऐसा रिएजेंट डालना है जिसके अंदर Cl हो। तो कौन से रिएजेंट है? PCl5, PCl3, POCl3 है, और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, SOCl2 है, ये सब डाल सकते हो। हाँ सोनू, समझ में आया ये? हाँ हाँ आ गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? शिवम, कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब तुम्हें अभी समझ में के आ लिए जाएगा वही। कि एडिशन कब हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन कब हो रहा है। यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हें 2 मिनट में दिखाता हूँ। पहले हम लोग इसके और ऑप्शंस देखते हैं। तो हाँ, ये जो चैप्टर है इसको मैं तुम्हें दे दूंगा, या तुम्हारे पास बुक भी होगी तो उसमें से चेक कर लेना। ठीक है, हम लोग सारा का सारा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये एल्कीन्स वाला है, मेजर माइनर है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एडिशन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, दिख रहे हैं यहाँ पे? पहला जो क्वेश्चन है उसमें, चलो मैं इसको उधर बनाता हूँ PPT पे। ये बेंजीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और इसमें क्या डाला है? HBr। बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है। तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ?
बताओ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। सर ये तो मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं होगा? सर यहाँ पे हाइड्रोजन को एक डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जुटेगा, कार्बन के पास तो ऑलरेडी है, तो वो साइड में जुटेगा जहाँ पे जिसके पास ज्यादा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं हो सकती, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं है? उल्टा भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन वहां चला जाए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। हमें तो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट दिया थोड़ी ना है। अगर तुम्हें रिएजेंट दे रखा है, सबस्ट्रेट दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, तो तुम कैसे बताओगे कि ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है? खुद से प्रोडक्ट बनाने के बाद। बोलिए सर। हाँ बोलो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसके लिए एप्लीकेबल है जो HBr इन द प्रेजेंस H2O2 और B2S6 और H2O ये वाला, और मार्कोनिकॉफ HBr HCl हाँ HF इसके लिए एप्लीकेबल ठीक है। ठीक है। तो सोनू देखो, तुम्हें यहाँ पे H2O2 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है ना। नहीं। एंटी मार्कोनिकॉफ कब होता है? जब HBr के साथ H2O2 डला होता है। जब H2O2 नहीं डला है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं हो सकता, वो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ होगा। तो मैंने अभी बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो उसके लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, HBr में H2O2 डाल दो और B2H6 में H2O2 डालो। अगर तुम्हें H2O2 दिख रहा है मॉलिक्यूल में तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। समझ में आ रहा है? और दो ही रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ की जो कि तुम्हें आराम से याद हो सकती है, HBr में H2O2 डाल दो या B2H6 में H2O2 डाल दो। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। चलो अभी कोई नहीं, याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ, किस वाली कार्बन पे ऐड हो जाएगा? इस वाली कार्बन पे। और Br कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ सोनू तुम ही बताओ मुझे, इसमें मैंने क्या डालना है? HCl डालना है। किस टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन। एडिशन रिएक्शन है। हाइड किस टाइप का? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं है? उसके साथ B2H6 के साथ H2O2 नहीं लगा हुआ, या यहाँ पे बी HBr के बी साथ बी H2O2। B2H6 और HBr कहाँ है यहाँ पे? हाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए HCl के साथ अगर H2O2 रहता तब ना हाँ मार्कोनिकॉफ होता। अच्छा चलो मैं लगा देता हूँ H2O2। अब क्या हो गया ये? रहेगा। हाँ बताओ, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो HCl के साथ H2O2 रहता नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि HCl के साथ H2O2 काम करता नहीं है, ठीक है। काम तो करता है। HCl जब भी डालेंगे या कोई भी रिएजेंट डालेंगे, हमारा क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कुछ भी डाल दो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस कौन सी? HBr के साथ H2O2 और B2H6 के साथ H2O2। ये दो ही केसेस हैं पूरे यूनिवर्स में, ये दो ही केसेस हैं जहाँ पे एडिशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। समझ में आया? एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो जो जैसा है उसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। CH डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और Cl कहाँ आएगा? मिल जाएगा CH लास्ट वाला के पास, और CH के पास जाएगा क्लोरीन। CH के पास जाएगा क्लोरीन और CH2 के पास जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब वो बन जाएगा CH3। तो CH3 ये CH2 CH Cl एंड CH3, ठीक है। CH3। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से क्विकली हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, यही देख लेते हैं, बस इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। दिख रहा है तुम्हें ये क्वेश्चन जिसपे हाथ बना हुआ है, ये वाला?
हाँ ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये एडिशन है, एडिशन। उसमें हाँ एंटी मार्कोनिक। हाँ, इसमें क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ है। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? कम होगा हाइड्रोजन। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और Br कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि ये बेंजीन थी, यहाँ पे CH2 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाला गया है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक। अब बस ऐसा मत बोलना कि इसमें H2O2 नहीं लिखा हुआ, तो H2O2 है, बस उसको वैसे लिखा हुआ, फॉर्मूला नहीं दे रखा, ठीक। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको फिनाइल लिख दे रहा हूँ, पीएच लिख रहा हूँ। तो पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें वैसे ही लिखना है, डबल बॉन्ड हटाना है और वहाँ पे 2 एटम्स ऐड करना है। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर हो गया ये एडिशन रिएक्शन सबको? मेरा तो हो गया। यस। ठीक है, तो अब दूसरे पे चलते हैं। अब है ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें मैं डाल रहा हूँ Br2, ब्रोमीन डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या डाला मैंने? ब्रोमीन डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और CCl4 क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्शन में कुछ नहीं करता, ये याद रखना। मतलब रिएक्शन को हेल्प करता है होने में, लेकिन खुद कहीं भी एडिशन नहीं होता इसका। तो क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? बताएगा कोई मुझे? पहले तो मुझे ये बता दो कि ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या एलिमिनेशन रिएक्शन है? सर ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, एडिशन रिएक्शन है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड होगा। क्या ऐड होगा? तो अगर ऐड होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ से गायब होगा, CH2 तो मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड हाँ गायब कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ऐड होगा? एक के पास Br और किसी के पास कार्बन के पास आएगा दूसरा Br। इसके पास क्या आएगा? हाँ दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन। ब्रोमीन। ये रिएक्शन समझ में आई सबको? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, तो ब्रोमीन का बॉन्ड किससे जुड़ा है? ब्रोमीन से। पहले हमारे पास क्या था? HCl, तो एक जगह पे H ऐड होता था, एक जगह पे Cl ऐड होता था। अब हमारे पास ब्रोमीन है Br2, तो एक जगह पे ब्रोमीन और दूसरी जगह पे भी क्या ऐड होगा? ब्रोमीन ही ब्रोमीन ऐड होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों जगह पे क्लोरीन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड हो जाएगी और यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये जो 2 ब्रोमीन होती हैं और जो आसपास होती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये जो हैलाइड है वो कैसा है? विसिनल है। विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल आता है विसिनिटी से, और विसिनिटी मतलब होता है नेबरहुड। तो नेबरहुड मतलब पड़ोसी हो गए, ठीक है, मतलब वो साथ में रहते हैं। तो जब 2 ब्रोमीन एक दूसरे के साथ में होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं विसिनल, ठीक है। तो ये क्या बन गया? विसिनल एडिशन हो गया ये, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड ये बन गया। दोनों कार्बन क्या है? एक दूसरे की नेबर में, एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरीके से एक और हैलाइड होता है। चलो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया।
और मुझे इससे बनाना है CH3 CH2 CBr2। हाँ, नहीं ये तो गलत हो गया, रुको, इसको मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इससे बेटर कर देता है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, हमारे पास एल्काइन है और इसमें मैं डाल रहा हूँ HBr। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जल्दी। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में। और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से ही है। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा। नंबर भी कर देता हूँ 1 2 3। कौन सी कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट वाले पे। 3 नंबर पे। हाँ 3 नंबर पे चला गया। और ब्रोमीन अब कहाँ आप जाएगा, 2 नंबर पे। 2 नंबर, ठीक है। अब डबल बॉन्ड इसके पास भी है, अब मैं फिर से HBr ऐड करूंगा तो क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले डबल बॉन्ड हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड का मैंने हटा दिया। अब इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड है, इसके पास 3 बॉन्ड है, इनको 4 बॉन्ड बनाना है, तो HBr ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, वही नंबर वही है 1 2 3, 2 नंबर पे। ठीक है। तो हाइड्रोजन यही ऐड होगा। अब ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, 2 नंबर पे। ठीक है। अब ये देखो एक ही कार्बन के ऊपर, सेम कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन दिख रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, हम्म, इससे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। तो हैलाइड डाइहैलाइड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल, ठीक है। जेमिनल कौन सा होता है, जेमिनल या जेमिनाई का मतलब होता है ट्विंस, ठीक है। ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन या 2 क्लोरीन या कुछ भी लगा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे जेमिनल, समझ में आया? और विसिनल का मतलब नेबरहुड हुआ, तो नेबरहुड का मतलब क्या है, 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर अगर 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसके ऊपर एक ब्रोमीन इसके, तो उसको विसिनल बोलेंगे। समझ में आ गया ये, हम्म, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक जेमिनल होता है, एक विसिनल होता है। नहीं याद हो रहा तो कोई नहीं, छोड़ देना, बट मैंने तुम्हें बता दिया है कि जेमिनल बनता है जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, और ट्विंस मतलब जुड़वा है, तो मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 होंगे। और विसिनल होता है नेबरहुड, तो वो अलग अलग कार्बन पे 2 कार्बन, हाँ, ब्रोमीन या कोई से भी 2 कोई फंक्शनल भी ग्रुप। प्रेजेंट। हाँ क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा, कोई भी हेलो एल्केन हाँ, होगा, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी होगा, हाँ, तो वो जेमिनल या विसिनल ही कहलाया जाएगा, ठीक है। जी। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। पुरानी जो एडिशन है, एलिमिनेशन जो भी रिएक्शंस हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन अभी इसके बाद ही आने वाली है, इसमें से कुछ और 2-3 प्रिपरेशन के और केसेस हैं, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी और मैं वहाँ पे पूछूंगा भी, ठीक है। तो इसे कर लेना अच्छे से। होमवर्क तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए कुछ दिनों में तुम्हारा बहुत बड़ा होमवर्क आने वाला है, ठीक है। और कल विश्वकर्मा है तो कॉलेज की छुट्टी है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस क्लास में कॉलेज भी है। हाँ हाँ, कॉलेज बंद है ना, विश्वकर्मा गवर्नमेंट हॉलीडे है। अब आप कॉलेज में हैं अभी? हाँ मैं तो कॉलेज में हूँ, ठीक है। तो कल हाँ, क्लास नहीं लेंगे, कल की छुट्टी है। और हाँ मैं लिस्ट में ढूंढ लूँगा, तुम लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा कि किस किस दिन छुट्टी होती है, तो तुम्हें एटलीस्ट याद पता रहेगा कि कब कब कॉलेज बंद रहता है, ठीक है। क्लियर।
तो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, परसों करेंगे।